नमस्ते दोस्तों। आखिरकार पेंगातिन सेटन की मूवी एक्सप्लेनेशन में आपके लिए लेकर आ ही गई। दोस्तों, ये कहानी रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, जिसके बारे में RGL 5 के एक पॉडकास्ट में बताया गया था। तो कहानी की शुरुआत में ईचा अपनी कहानी सुना रही होती है, जिसमें वो अपने एक ही जैसे सपने के बार बार आने के बारे में बता रही होती है। उसमें उसे एक घर में एक बहुत ही हैंडसम आदमी मिलता है, जो उसके साथ संबंध बनाया करता है। अब इस बार जब ईचा ड्रीम देख रही होती है, तो रियल लाइफ में हम उसके घर में एक डीमन को देखते हैं, जो उसके साथ फिजिकल हो रहा था। दैट मीन्स ईचा के ऊपर किसी डीमन की बुरी नजर है। खैर, अब रात में ईचा की आंख 4 बजे खुलती है, क्योंकि 4 बजे रोज रात में उसका पति एरियल काम से वापस आता है। आज जब वो सोकर उठती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो एरियल के लिए दरवाजा खोलती है और इनके बीच में बहस चालू हो जाती है, क्योंकि आज भी एरियल काम से लेट आया था और ऐसा काफी समय से चल रहा था। तब ईचा उसे गुस्से में जैकेट को सही जगह टांगने के लिए कहती है, लेकिन एरियल के उस जैकेट को ठीक से टांगने के बाद भी एक शैतानी हाथ उसे नीचे गिरा देता है, जिससे इनके बीच में बहस और ज्यादा बढ़ जाती है और एरियल गुस्से में बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह भी ईचा एरियल से कोई बात नहीं करती। वो अपने काम पर चली गई थी। जहाँ जाने पे ईचा के मूड को लिंडा नाम की एक लेडी देखकर समझ जाती है कि उसकी फिर से एरियल के साथ बहस हुई है। असल में ईचा के मन में ये बात थी कि एरियल टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। वो पहले की तरह नहीं रहा जैसा वो उनकी शादी होने से पहले था। वो ना तो अब ईचा को ज्यादा टाइम देता है और ना ही उसके लिए सरप्राइज प्लान करता है। और शादी को अभी बस 3 साल ही हुए हैं, उसके बावजूद इनके बीच में इंटीमेसी बिल्कुल खत्म हो गई है। और तो और ईचा को ये याद तक नहीं है कि आखिरी बार एरियल उसके साथ कब फिजिकल हुआ था। तब लिंडा उसे समझाती है कि शादी के बाद ऐसे ही चलता है। वो भी अब एरियल से मिलते समय पहले की तरह कहाँ तैयार होती है। वो भी तो उससे उस तरह से बात नहीं करती जैसे कि वो शादी से पहले करती थी। इसीलिए लिंडा उसे सजेस्ट करती है कि आज रात वो घर जाके अच्छे से तैयार होके एरियल का इंतजार करे, और जब वो घर आए तो वो दोनों फिजिकल हो जाएं, जिससे एरियल को भी अच्छा लगेगा और इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। और ईचा को भी यही सही लगता है। दूसरी तरफ रात में एरियल जब अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर होता है, तब वो अपने सीनियर को सब बताता है, जिस पर उसका सीनियर भी उसको यही सजेस्ट करता है कि वो जाके ईचा से सही से बात करे और उसके साथ संबंध बनाए, जिससे दोनों के बीच की दूरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब जब रात में ओवर टाइम खत्म करके एरियल अपने घर जाता है, तो वहाँ पर ईचा भी तैयार होकर बैठी हुई थी। वो आज एरियल से बहुत अच्छे से बिहेव करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे होते हैं, तब हम उस डीमन को देखते हैं और वो भी ईचा के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब जब ईचा सोती है, तो वो फिर से उसके सपने में आता है, जहाँ वही हैंडसम आदमी उसकी बॉडी के ऊपर एक फ्लावर रखता है और उससे कहता है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जा सकती। इतना सुनते ही ईचा की आंख खुल गई थी, और जब वो बेड पर देखती है तो वहाँ एरियल नहीं होता और बेड पर वही फ्लावर पड़ा होता है जो डीमन ने ड्रीम में उसके पेट के ऊपर रखा था। ईचा ये देखकर काफी शॉक थी। ईचा अब जब नीचे जाती है तो एरियल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, जिसे खाते समय ये लोग अच्छे से बात करते हैं। एरियल यहाँ उससे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ जल्दी ही सही कर देगा और वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करेंगे, ताकि बीती गलतियों को भूलकर अच्छी मेमोरी बना सकें। ईचा भी इससे खुश होती है। आज ईचा को काम से आने में देर होने वाली थी, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन एमा से मिलने जाना था। इस पर ईचा भी मान जाता है और एरियल को खुद काम पर छोड़ के जाता है। दोस्तों, लिंडा ने भी उन्हें देख लिया था और दोनों को साथ में देखकर वो काफी खुश होती है। अब ईचा जब काम कर रही होती है, तो उसे एक बॉक्स पर ड्रीम वाला ही फ्लावर दिखाई देता है। अब वो उस फ्लावर को उठा पाती उससे पहले ही एक हाथ उसे उठा लेता है और ईचा के सामने उसका वही सपने वाला हैंडसम आदमी आ गया था। वो ईचा की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी ईचा उसके रिफ्लेक्शन को मिरर में देखकर डर जाती है, क्योंकि मिरर में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो आदमी नहीं, असल में एक डीमन है। तभी ईचा को वॉमिटिंग फील होती है और वो वॉमिट करने जाती है। लिंडा भी उसकी हालत खराब देखकर बाथरूम में आ गई थी, पर ईचा उसे कोई बात नहीं करती और बाहर चली जाती है। जिसके बाद जब लिंडा की नज़र बेसिन पर पड़ती है, तो ईचा की वॉमिटिंग में खून और वर्म्स बाहर आए थे, जिसे देखकर लिंडा काफी घबरा गई थी। इसके बाद रात में ईचा एक कैफे में जाकर एमा से मिलती है, जिसका एक बॉयफ्रेंड देस्ता भी था। लेकिन एमा ने उसे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि वो देस्ता को अपने काम के चलते टाइम नहीं दे पा रही थी और उन दोनों के बीच भी लड़ाइयाँ होती थी।
क्योंकि हाल ही में ईचा ने भी ये सब चीजें फेस करी होती हैं। तो वो एमा से दस्ता को एक मौका देने के लिए कहती है, क्योंकि वो लड़का सच में एमा से बहुत प्यार करता था। यहाँ वो ये भी बताती है कि कुछ दिनों पहले वो अपने और ईचा के पेरेंट्स के घर गई थी, जो चाहते हैं कि वो जल्दी से ईचा के बच्चे का मुंह देख लें। इस पर ईचा एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि पहले कई बार वो बच्चे के लिए ट्राई कर चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत आ जाने की वजह से वो मां नहीं बन पा रही थी, और इसी वजह से उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, जिसके लिए वो एरियल को टेक्स्ट भी करती है ताकि वो उन दवाइयों को ले आए। उस समय एरियल अपना काम कर रहा था, तभी उसको अपने सामने ईचा दिखाई देती है, जो उसके सामने से जा रही थी। उसको देखकर एरियल उसके पीछे जाता है, और जब ईचा एक जगह जाके रुकती है तो उसका पेट फूला हुआ होता है। वो प्रेग्नेंट थी और उसका एकदम से लेबर पेन चालू हो गया था। एरियल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से ईचा की बॉडी से एक बच्चा बाहर आता है, जिसके बाद ईचा डरावने तरीके से एरियल को देखकर स्माइल करने लगती है। इवन वो बच्चा एरियल की तरफ क्रॉल करते हुए बढ़ने लगता है, जिसको देखकर एरियल वहां से भाग जाता है। अब एरियल के सामने उसका सीनियर आ गया था, और उसके आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर जब एरियल अपने घर जाता है तो ईचा उससे नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन आज एरियल के साथ जो भी हुआ उससे एरियल का दिमाग घूम गया था। ईचा को भी समझ नहीं आता कि एरियल को क्या हुआ है। एरियल से पूछने पे भी एरियल उसे कुछ नहीं बताता। वो बस अगले दिन सारी को मसाज के लिए बुलाकर कह के सोने चला जाता है। सोते टाइम भी एरियल को वही विजन आ रहे होते हैं जो उसने देखा था। ईचा को ये बेकार लगता है, लेकिन वो चुपचाप सो गई थी। अगले दिन सारी उसे मसाज करते हुए बताती है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसे सुन के ईचा काफी खुश थी। लेकिन एरियल इससे अभी काफी ज्यादा परेशान और गुमसुम सा हो जाता है। ईचा के सामने अभी तो वो नॉर्मली बिहेव करता है, लेकिन असल में वो काफी परेशान था। ईचा ऑफिस में जाने के बाद अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताती है, जिसे सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब ईचा के वॉशरूम जाते समय लिंडा उसके पास आती है, जो उसके लिए परेशान थी, क्योंकि पिछले दिन उसने उसकी वॉमिटिंग में खून और वर्म्स देखे थे, जो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। लेकिन ईचा को लगता है कि लिंडा उसकी प्रेगनेंसी से जेलस हो रही है, इसीलिए वो उसे सही से रिप्लाई ना करके वहाँ से चली जाती है। जब रात में एरियल अपने सीनियर से बात कर रहा होता है तो वो उन्हें बताता है कि उसे अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम वो ईचा के साथ 6 महीने पहले फिजिकल हुआ था ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए थे। उसके बाद वो अभी रिसेंटली क्लोज हुए थे, तो ईचा 3 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। एरियल को लगता है कि ईचा उसे चीट कर रही है, इसीलिए उसका सीनियर एरियल को ईचा से इस बारे में डायरेक्टली बात करने की सलाह देता है। घर जाने पे एरियल पूरे मूड में था कि वो इस बारे में ईचा से बात करेगा, लेकिन बिल्डिंग की पार्किंग में उसे एक कार से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। कार को सही से चेक करने पे एरियल को उसमें एक शैतानी बच्चा दिखता है, जो उसे हॉन्ट करने लगता है। ये देखकर वो तुरंत भाग जाता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि उस डीमन ने उस बच्चे को गोद में लिया हुआ था। अब घर पहुंचने पे शक की वजह से एरियल ईजा का फोन चेक कर रहा था, जिसमें उसको डैनी नाम के एक आदमी की चैट दिखाई देती है, जिसके बारे में पूछने पे ईजा बताती है कि डैनी उसका क्लासमेट था, जो अपनी बीवी की हरकतों से परेशान होकर बस नॉर्मल ईजा से बात कर रहा था। पर एरियल को तो लगता है कि ईचा को उसके साथ अफेयर है, इसीलिए वो इस बारे में डायरेक्टली बात करता है। ये सुनते ही ईचा को गुस्सा आ गया था और वो डिसाइड करती है कि कल वो जाकर एरियल के साथ लैब में अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगी, ताकि वो बता सके कि वो बच्चा एरियल का है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। जब ये दोनों अगले दिन लैब में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ईचा असल में प्रेग्नेंट ही नहीं है, उसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी बॉडी में सेम साइंस दिखाई देते हैं। और ऐसा दोस्तों बस माँ बनने की गहरी इच्छा की वजह से होता है। ये सुन के ईचा और एरियल दोनों के होश उड़ गए थे। ईचा इससे परेशान हो गई थी और एरियल को गिल्ट हो रहा था कि उसने बेवजह ही ईचा पे शक किया। इसके बारे में ईचा ऑफिस में जाके लिंडा से बात करती है। ये सुनकर लिंडा को भी दुख था, पर क्योंकि उसे ये बैड साइंस लग रहे थे, इसीलिए वो ईचा को अपने उस्ताद जैनी के पास लेकर जाती है। उस्ताद जैनी ईचा को जैसे ही देखते हैं उन्हें ईचा के पीछे वही डीमन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ गए थे कि ईचा के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन वो ईचा से नॉर्मली बिहेव करते हुए लिंडा के साथ उसे अंदर लेकर जाते हैं और बात करते हुए वो उसे जिन के बारे में बताते हैं। वो जिन जो घरेलू लाइफ को खराब करने का काम करते हैं, और ईचा के ऊपर जिस जिन का साया है वो उसी तरह का जिन है। यहाँ ईचा अपने उसी ड्रीम के बारे में जैनी को बताती है, जिसे सुनकर जैनी को कंफर्म हो जाता है
कि ईचा के ऊपर उसी जिन का साया है। लेकिन जब वो ईचा को समझाते हैं कि उसका बच्चा असली नहीं है तो ईचा उस पर गुस्से में भड़क जाती है और उन्हें उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसका मानना है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। आज रात लिंडा ईचा के घर में ही होती है। वो ईचा का मूड ठीक करने के बाद अपने घर जा रही थी, तब ईचा के घर के पास की एक गली में उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखता है, जिसे उठाकर वो रोड के साइड में रखती है ताकि कोई गाड़ी उसे ना कुचल दे। पर जब वो वापस अपनी स्कूटी के पास जाती है तो उसको लगता है कि वो बिल्ली का बच्चा उसका पीछा कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी रीचेक करने के लिए वो उन्हीं बॉक्स के पास जाती है जहाँ उसने बिल्ली के बच्चे को छोड़ा था, पर वहाँ जाने पे उसे वही जिन दिखाई देता है जिसको ईचा के ऊपर से हटवाने के लिए वो उसे जैनी के पास लेके गई थी। और जिन इस बात से भड़का हुआ था, जिस वजह से वो गुस्से में लिंडा के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। और लिंडा की मौत ईचा अपने सपने में देख रही थी। उसकी आंख खुलते ही वो भागकर बाहर जाती है जहाँ सच में भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि लिंडा को जिन ने बुरी तरह मार दिया था। ईचा को लगता है कि उसकी वजह से लिंडा की मौत हुई है। उधर एरियल भी अपने जॉब से वापस आ रहा होता है। ईचा को देखकर वो उसके पास जाता है और जब उसे सच्चाई पता चलती है तो उसे दुख होता है और वो ईचा को संभालता है। उतने में ही ईचा का पेट किसी प्रेग्नेंट वुमेन की तरह फूल गया था। ये देखकर ईचा और एरियल दोनों के ही चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। अब ईचा घर जाके एरियल को अपने सपने और जैनी के बारे में बताती है, जो सुन के एरियल और शॉक होता है। ईचा ने उस सपने को नॉर्मल ड्रीम समझ के एरियल को नहीं बताया था और एरियल के लिए भी ये कोई बड़ा इशू नहीं था, पर अब जो हो रहा है एरियल उससे काफी परेशान है। इसीलिए ईचा उसे जैनी के पास जाने को कहती है और अब एरियल, एमा और ईचा जैनी के पास जाते हैं। दोस्तों, जैनी भी ईचा का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए मान गया था, लेकिन एक्सॉर्सिज्म करते हुए ईचा के अंदर वही डीमन आ जाता है और ईचा की आंखें अजीब तरीके की हो जाती हैं। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। उस डीमन के हिसाब से ईचा ने उसके साथ दूसरे डायमेंशन में शादी करी थी, इसलिए ये लोग ईचा को उससे दूर नहीं कर सकते। और अब जैनी चैंटिंग करता है, जिससे उस डीमन के साथ साथ ईचा के पेट में मौजूद उस बच्चे को भी दर्द हो रहा था। और चैंटिंग के खत्म होते ही ईचा एकदम नॉर्मल हो गई थी। अभी तो जिनको जैसे तैसे जैनी ने भगा दिया था, लेकिन मामला भी पूरी तरह सुलझा नहीं था, क्योंकि ईचा के ऊपर जिन दासिम की नज़र है। उस जिन का नाम दासिम है, जिसने उसकी घरेलू लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी थी और वो बाकी कपल्स के साथ भी यही करता था। अब जैनी ईचा को रुकिया करने को कहते हैं। जैनी उसको एक वर्स लिख कर देता है और उसे रोज पढ़ने के लिए कहता है। दोस्तों, अब जैनी के कहे अनुसार ईचा वर्स पढ़ रही थी और ऐसा करते हुए उसे 14 दिन बीत गए थे। एरियल और ईचा सच में बहुत ज्यादा खुश थे और अब ईचा को वो सपना आना बंद हो गया था। तभी एक दिन एरियल ईचा को बताता है कि उसे काम करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। एरियल अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर क्योंकि वहाँ पैसे अच्छे थे और एरियल को पैसे की काफी नीड थी, इसलिए ईचा भी एरियल को जाने को कहती है और वो खुद अपना ध्यान रखेगी। इसलिए एरियल भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन दूसरे शहर निकल जाता है। ईचा को घर में अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वह एमा को कॉल करके उसके घर आने को कहती है ताकि रात में उसके साथ उसके घर में रुक सके। लेकिन उस दिन एमा अपने काम में बिजी थी और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसीलिए वो अगले दिन उसके घर जाने का डिसाइड करती है। ईचा पहले वर्सेस को पढ़ती है और बाद में टीवी देखते हुए सोफे पे ही सो जाती है। वो काफी थका हुआ और अकेला महसूस कर रही थी, यानी जिन एरियल और ईचा के दूर होने का फायदा उठाने वाला था। अगले दिन ईचा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तब ईचा के साथ काम करने वाले वर्कर्स अजीब बिहेव करने लगते हैं और पजेस्ड हालत में कहते हैं कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, यानी वो जिन वापस आ चुका है। डर के मारे वो खुद को रूम में बंद कर लेती है, लेकिन वर्कर्स अभी भी वो चीजें दोहरा रहे थे। अब रात में ईचा एमा को बाहर बुलाकर सारी बात बताती है और इस बारे में उसने एरियल को भी बता दिया था। ये जानने के बाद एरियल घर के लिए निकल गया था। वो कुछ ही घंटों में घर पहुंचने वाला था, पर तब वो एमा को कॉल पे वार्न करता है कि वो किसी भी हाल में ईचा को सोने न दे, क्योंकि लास्ट टाइम जब लिंडा उसके साथ थी और ईचा सो गई थी तो लिंडा की मौत हो गई थी। इसीलिए एमा ईचा से सही से बात करने लगती है। दोनों काफी डरे हुए थे। एमा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। ईचा पहले तो सब सुन रही थी, लेकिन बात करते करते अचानक से उसे गहरी नींद आ जाती है जो उसे कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो सो जाती है। एमा उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ईचा की आंख नहीं खुलती
अब तो एमा को भी जिन ने बेड से नीचे फेंक दिया था और कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। दोस्तों, ईचा के साथ बेड पे दासिम सो रहा था। अब बीच रात जब ईचा उठती है तो देखती है कि उसका पेट फिर से फूल चुका है। गुस्से में आकर वो अपने पेट पे मारने लगती है, लेकिन इसका जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो लड़खड़ाते हुए रसोई की तरफ जाने लगती है। बाहर सीढ़ियों पे एमा बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन ईचा इस पर ध्यान नहीं देती और पास से एक हैंगर लेकर अपने किचन में जाकर बैठ गई थी। अब वो उस हैंगर को पूरी तरह से सीधा करती है और उसे अपने यूट्रस में डालकर बच्चे को जान से मारने की कोशिश करती है, जिससे एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर अगले ही पल फिर से उसका पेट फूल गया था। इतने में एरियल पहुंच गया था, जो ईचा की हालत देखकर एमा को उठाता है और उसके साथ ईचा को सीधा ज़ैनी के यहाँ ले जाता है। यहाँ ईचा को बांधकर उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था। ज़ैनी के साथ उसके काफ़ी सारे साथी थे जो लगातार प्रेयर करते जा रहे थे और ईचा के सपने में हम पाते हैं कि वह अभी भी दासिम की ही दुनिया में थी, जो प्रेयर्स को सुनकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी दासिम आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर ईचा उसे देखकर इधर उधर भागने लगती है, जिससे दासिम गुस्से में आ गया था और वो ईचा के शोल्डर पर अटैक कर उसे जख्मी कर देता है। साथ ही वो ईचा को बुरी तरह से पकड़कर जकड़ लेता है, जैसे वो अपनी दुनिया में उसे जकड़ता है। असल जिंदगी में ईचा पजेस हो जाती है, जिसके साथ ही अब बेड हवा में उड़ने लगता है और ईचा क्रीपी वे में स्माइल करने लगती है। उसकी आंखें शैतानी हो गई थी, लेकिन ज़ैनी इससे डरता नहीं और अपने साथियों के साथ लगातार प्रेयर करता जाता है। दासिम को भी इससे दिक्कत होने लगती है। तब वो ज़ैनी और उसके साथियों के सामने जाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। प्रेयर्स कंटिन्यूअसली चलती जा रही थी। अब जैसे ही बेड जमीन पर आता है, एरियल ईचा के पास जाकर वर्सेस पढ़ने लगता है और उसे वो दोहराने को कहता है। वो ईचा को बताता है कि उसे सही होना पड़ेगा, क्योंकि एरियल को उसकी ज़रूरत है और ईचा भी उसके पास आना चाहती थी। इसीलिए अब वो खुद ही सपने में उस वर्सेस को दोहराना शुरू करती है, जिससे वो दासिम की जकड़ से छूट जाती है और अब दासिम की दुनिया तबाह होने लगती है। जिसके बाद ईचा वहाँ से तुरंत बाहर आ जाती है। वो असल दुनिया में एकदम नॉर्मल हो गई थी और दासिम का असर उस पर से पूरी तरह से खत्म हो गया था। एरियल और एमा ये देखकर काफी खुश होते हैं। 6 साल बाद ईचा को 2 बच्चे हो चुके हैं। उसका बड़ा बच्चा आर्का बाहर खेल रहा था जब एमा उसे बुलाने जाती है और आर्का उसी आदमी के साथ खड़ा था, यानी उस जिन के साथ। एमा को वो आदमी अजीब लगता है और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जिन ने अभी भी ईचा का पीछा नहीं छोड़ा है, पर क्या असली कहानी में भी ऐसे ही हुआ था? चलिए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, असली कहानी में ईचा इस ड्रीम को 13 साल से देखती आ रही थी। उस वक्त उसका एक बॉयफ्रेंड था। शादी होने के बाद भी ईचा वही ड्रीम देखती रही, जहां वो एक बहुत बड़े घर को देखती थी, जिसमें एक बहुत ही हैंडसम आदमी उसे दिखता था, जिसका कोई तोड़ नहीं था। और वो जिन इनकी शादीशुदा जिंदगी को इफेक्ट करने लगा था। ईचा अपने हस्बैंड से रूडली बात करने लगी थी, यहाँ तक कि वो अलग सोया करती थी ताकि वो सपने में उस हैंडसम आदमी से मिल पाए। जिसके बाद उस पर एक्सॉर्सिज्म किया गया, जिसमें वो बुरी तरह रोने लगी थी। एक समय ऐसा आया था जब वो इसको लेट गो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे बताया गया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो जिन उसे और अटैच हो जाएगा। उस समय ईचा को पता चला कि वो डेविल्स ब्राइड बन चुकी है और वो जिन उससे सच्चा प्यार करता है और तब तक करता रहेगा जब तक ईचा से उसे बच्चा नहीं हो जाता। जैसा कि मूवी में देखा कि ईचा को बच्चा नहीं हो पा रहा था, लेकिन असली कहानी में ईचा का पहले से एक बच्चा था, पर दूसरा होने में उसे प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों, ये सच्ची ईचा की कहानी थी जिसे हमने इस वीडियो के जरिए देखा। अब आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।